नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल कोरोना काल में तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इंजेक्शन बेड और ऑक्सीजन के कारण मरीजों की मौत भी हो रही है। इसको लेकर लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी ने कहा है कि कोरोना अचानक नहीं आया है। विगत एक वर्ष से परिस्थिति इतनी भयावह थी कि हालात सुधारे जा सकते थे, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही जनजीवन पर भारी पड़ गई। ऐसे में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, सभी की जिम्मेदारी है कि कोरोना संकट में बजट का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करें ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। मानवता की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोरोना संबंधी व्यवस्थाओं का संचालन किया जाए। साथ ही किसी तरह का घपला, घोटाला या लूट घसोट नहीं हो, क्योंकि लोग कोरोना के कारण वैसे ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। यह भी सवाल उठता है कि जब शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता ऑक्सीजन प्लांट लगाने की थी, क्यों नहीं लग पाया। इंजेक्शन के स्टॉक की ज़रूरत थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, बेड की ज़रूरत थी, जितनी भी ज़रूरत थी उसको कई ज़्यादा गुना बजट खर्च हुआ। कोरोना के इस दौर में बजट पर कहाँ खर्च किया गया, यह केवल विपक्ष को ही जानने का हक नहीं बल्कि पूरे समाज को जानने का हक है। कोरोना काल में जो इंजेक्शन है, बेड है और ऑक्सीजन की कमियां आ रही हैं, इस पर हम बात करते हैं माननीय अशोक त्रिपाठी जी से। सर, आपका क्या विचार है इस पर? कोरोना अचानक नहीं आया। विगत एक वर्ष से परिस्थिति इतनी भयावह नहीं थी, लेकिन उस समय भी बहुत एक भय और डर का माहौल था। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कांग्रेस भाजपा अन्य दलों की राज्य सरकारें हों, सबने एक मत से कहा था अचानक आई विपदा है, अब हम इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। सभी सरकारों ने सर्वोच्च प्राथमिकता में सर्वाधिक बजट चिकित्सा पर दिया भी, खर्च भी हुआ। लेकिन जब पता था कोरोना चलता रहा लगातार, बीच में कुछ रफ्तार थमी, कुछ कम हुई, फिर बढ़ी और 2 महीने में फिर बहुत तीव्र गति से आ गई। सब कुछ अचानक नहीं हुआ। अब इसमें क्या होगा, अनावश्यक के विवाद बनेंगे। कहाँ गया बजट, कहाँ हो गया खर्च। सर्वोच्च प्राथमिकता तो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की थी, क्यों नहीं लग पाए। इंजेक्शन के स्टॉक की ज़रूरत थी, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत थी, बेड्स की ज़रूरत थी। जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना बजट खर्च हुआ है और हो सकता है कि अन्य आवश्यक उपकरणों में हुआ हो। लेकिन जहाँ भी सत्ता पक्ष है, विपक्ष घेरेगा और जनता में एक बार सरकार से विश्वास उठा तो स्थिति और भयावह होगी। मुझे लगता है कि इस कोरोना के इस विषय में बजट पर कहाँ गया, क्या खर्च हुआ, ये सिर्फ विपक्ष को ही जानने का हक नहीं, पूरे समाज को जानने का हक है। इसलिए सरकारें करें संवाद, श्वेत पत्र जारी करें, हमने इतना खर्च किया, इस चीज़ में गया। कोई भी व्यक्ति उसकी जानकारी ले सकता है, वेबसाइट पर डालें तो स्थिति स्पष्ट करें। कहीं चूक भी हुई है तो ये भारी चूक है, क्योंकि फिर बजट कहाँ गया। आवश्यकता तो इन वस्तुओं की थी ना। इसके कारण ये आपदा में धूर्त और लालची लोग अवसर ढूंढने लगे, गरीब बेबस बीमार लुटने लगे। छोटी सी बीमारी जरा से उससे भी ठीक हो जाती है 200-500 की दवा में, और 10-20 लाख भी लग जाते हैं सिर्फ जानकारी और उसके अभाव में। और क्यों हो रही है लूट की स्थिति, जबकि सरकार के पास पर्याप्त अस्पताल, सिर्फ बेड्स बढ़ाने की जरूरत थी। समाज में आह्वान करें, राधा कृष्ण स्वामी जैसों ने जब 2-2 हज़ार बेड के लिए अपने स्पेस दे दिए, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत संवाद की जरूरत है ताकि विवाद से बचें। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.